बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अमलियात वो आमाल जो कुरान और हदीस से थे, लोगों को, अपनी बहनों को मैंने बतलाने शुरू किए। मेरे उस्तादों ने आज तक मुझे तकरीबन 74-75 के करीब आमाल बताए हैं। बल्कि बड़े अकाबिरीन कहते थे 10 आमाल भी अगर कम अज़ कम कोई ज़िंदगी में शामिल कर ले तो फिर वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को दम कर सकता है। तो मुझे आज तक ये 25-30 सालों में जो मैंने आमाल किए हैं वो तकरीबन 74 के करीब किए हैं। तो आज हम 5वां अमल बयान करेंगे। सबसे पहले हमने सूरह फातिहा, कुरान का सबसे पहली आयत, सबसे पहली सूरह फातिहा थी और कुरान के साथ अहादीस में इसकी बड़ी फजीलत है, तो हमने वो अमल बयान किया। उसके बाद फिर हमने सूरह फलक व नास, जो अल्लाह के हबीब पर जादू हुआ था तो उसके तोड़ के लिए, और फिर उसका तरीका बताया कि ये नज़र, जादू, सहर सब के लिए अमल, वो बताया था। फिर तीसरा हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बताया था। हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह की कितनी फजीलतें हैं, इसकी तरतीब क्या है। चौथा अमल आयतुल कुर्सी का बताया था, वो भी अहादीस में है। और कुरान की जितनी सूरतें हैं, सबसे बड़ी सूरह बकरा, और उसकी वो आयत सरदार आयत है, बहुत ज़्यादा फजीलत थी। तो आज हम 5वां अमल जो बयान करने जा रहे हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त अमल है, वो सूरह यासीन का है। सूरह यासीन को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान किया कि मेरा दिल चाहता है, आपकी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरा दिल चाहता है कि हर उम्मती के सीने में, दिल में सूरह यासीन ज़बानी याद हो जाए। तो कम अज़ कम 3 आयतें आप ज़बानी याद करने की नीयत से शुरू करें तो 2 से 3 माह में आप सूरत के हाफिज़ हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब की ख्वाहिश को आप पूरा करें, क़यामत दिन नबी की शिफात आपको मिल जाएगी। तो एक मरतबा सुबह पढ़ने पर 10 कुरान का सवाब इसमें है सूरह यासीन का। अगर खाना कम हो, लोग ज़्यादा आ जाएं, आप सूरह यासीन पढ़ के अमल करें। एक मरतबा सूरह यासीन दुरूद पाक पढ़ के खाने पर दम करें। मेरा बेशुमार इसके तजर्बात हैं, 10 बंदों का खाना 30-40 ने भी खाया है। कुरान शिफा ही शिफा है, बरकतें ही बरकतें हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी कुरान दम के खाने पे क्यों दम करते हो। कितनी बुखारी शरीफ, मुस्लिम में ऐसी अहादीस हैं, साहबा जा रहे हैं, खाना कम है, ये पानी कम है, खाने वाली चीज़ें कम हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अभी बर्तन नहीं खोलना जब तक मैं ना आ जाऊँ। आपने दम किया, पढ़ाई की, अल्लाह की हमद बयान की, अल्लाह से मांगा और दम कर दिया। तो कुरान से बड़ा दम कोई भी नहीं है। जब भी कभी ज़िंदगी में शामिल करें, कुरान को शामिल करें और दम करें। तो सूरह यासीन आज उसका अमल बताया जाएगा। आपने 2 रकात सलात हाजत पढ़ ले, इशा के बाद अपना हिसार खींच लें, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार खींच ले, जो हिसार का तरीका बताया था। आपने शुरू में और आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। इसमें दरूद इब्राहिमी 40 मरतबा सूरह यासीन आप पढ़ना शुरू करेंगे। और जब इस आयत पर पहुँचा करें सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इस आयत को 7 मरतबा पढ़ना है। तो यानी 40 मरतबा पढ़ेंगे, लेकिन इस आयत को 7 मरतबा पढ़ना है। जब सूरत ख़त्म हो जाए फिर अपने लिए दुआ करें, या अल्लाह जो मैंने सूरत पढ़ी है आप अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। आप सूरह यासीन के आमिल बन जाएंगे। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 3 टाइम में, जो बहनें इकट्ठा नहीं पढ़ सकती सूरह यासीन, 3 टाइम में उसको कर सकती हैं। जो शगीद हज़रात के पास टाइम कम होता है वो 3 टाइम में, कि आप उसको 15 मरतबा सुबह पढ़ लें, 15 मरतबा दोपहर को, बाकी मरतबा जो बचेगी 10 मरतबा, यानी 40 दफ़ा पढ़नी है तो वो आप इशा के बाद पढ़ लें। लेकिन हिसार करके बैठना है, और आपने जब पढ़नी है तो अव्वला के 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो सूरह यासीन के आप आमिल बन जाएंगे। और जब ये 40 दिन पूरा हो जाए फिर ज़िंदगी का जो मामूल है वो 2 दफ़ा का बना लें। एक मरतबा फजर के बाद पढ़ा करें, सारे दिन के काम अल्लाह पाक आसान फरमा देंगे। एक दफ़ा मगरिब के बाद, इशा के बाद पढ़ लिया करें, सारी रात आपको इबादत का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह पाक इन आमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।